हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2026 का जो जीके जीएस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आज देखेंगे। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिक्स है कि आपका एसएससी जीडी में 40 नंबर आपका इसी वीडियो से मिल जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए क्या कर रहा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी बनाया गया है? ऑप्शन गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। किस नदी में बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी, जो उड़ीसा में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। चलिए देखिए, भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, क्योंकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी तरह से एकदम टॉप 20 क्वेश्चन हम आपके लिए बनाकर हर समय अपलोड करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय हुआ है। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? जो अर्थशास्त्र के पुस्तक है, जो अर्थशास्त्र आपका पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। ठीक, इसे हम कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं आपका पेपर में चाणक्य भी दे सकता है या कौटिल्य भी दे सकता है। ठीक है, आप ये जरूर ध्यान रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कौन सा गैस है तो चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, क्योंकि 78%, देखिए इसमें आपका 78% 78% आपका क्या पाया जाता है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। ठीक, 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.93% कार्बन पाया जाता है, और बाकी अदर गैस उससे भी कम पाई जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दिया 4 ऑप्शन दिया है। शनि है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो फिक्स के आपका एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन फंसेगा जरूर फंसेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। ठीक है, चलिए देखिए कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये आपका हर शिफ्ट में ये आ रहा है क्वेश्चन, ये वाला। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। चलिए देखिए ऑप्शन दिया है लुम्बिनी, ठीक, कुशीनगर, सारनाथ या बोध गया। कहाँ गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं हम आपके लिए। देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए आपके सामने इतना ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो मानव रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4। ठीक, पीएच मान होता है रक्त का। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखिए अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन
ये देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ पुस्तक, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए इसको इस थोड़ा इतना पर किया जाए। अब देखिए भांगड़ा, जो भांगड़ा है, नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज, ठीक, सतलुज, ठीक है, सतलुज होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ये बार बार हम बोल रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, राज्यसभा के सदस्यों का कार्य कितने वर्ष का होता है, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, जो रथ यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, ठीक, यानी पुरी, ठीक है, जो पुरी है उसी में आपका रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दूध दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, जो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमीटर से। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जयपुर को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, क्योंकि बार बार ये SSC MTS में या कोई भी एग्जाम देखिए उसमें बार बार यही क्वेश्चन आएगा। देखिए, ओजोन परत वायुमंडल किस परत में मापी जाती है, जो ओजोन परत है वायुमंडल वो किस परत में मापी जाती है। देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। देखिए तब आपका जो ओजोन ये परत है, ओजोन परत, ये आपका ओजोन परत ये समताप मंडल में आता है, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ठीक है, मापा नहीं जाता, पाई जाती है, ठीक है। मैं डिस्टर्ब थोड़ा गलत बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। ओजोन परत है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो देखिए आपका देखिए इसमें क्षोभ मंडल में आपका जितनी भी एक क्रियाएं होती है भौतिक, यानी मान लीजिए वर्षा होगा, ठीक, वर्षा या आंधी तूफान जितने भी क्रियाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में आपका क्या होता है, यही समताप मंडल में आपका जो प्लेन वोलेन जहाज वहाज उड़ती है, ठीक, इसी मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। जो सूर्य से आने वाली, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उसको ये क्या करता है, उसको ये अवशोषित कर लेता है। ये जो ओजोन परत है ये अवशोषित कर लेता है सूर्य के किरणों को, ठीक है। ये समताप मंडल में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जो आयन मंडल है, ये आयन मंडल आपका जितने भी रडार वडार होते हैं उसका उस मान लीजिए आपका टेलीफोन या रडार वडार जो भी हो वो सब आपका आयन मंडल में पाया जाता है, ठीक है। और मध्य मंडल वो आपका इथियल बीच वाला जो होता है, ठीक है, मध्य मंडल होता है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, रतौंधी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड